क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और हमारे दिमाग में इस कदर बस जाते हैं कि हम चाहकर भी उन्हें भूल नहीं पाते। उनकी बातें, उनकी मौजूदगी, यहाँ तक कि उनका अंदाज हमें बार बार याद आता है। जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम ज्यादा गंभीरता से लेते ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? फर्क सिर्फ इस बात में है कि कौन हमें अपनी लत बना लेता है और कौन बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सीखेंगे कि लोगों को कैसे अपनी आदत बनाया जाता है। लोग चाहेंगे आपसे दूर रहना, लेकिन रह नहीं पाएंगे। वो आपके सामने अकड़ नहीं दिखा पाएंगे, चालाक बनने की कोशिश भी नहीं करेंगे, बल्कि वो हमेशा आपको खुश करने की कोशिश करेंगे और आपकी मौजूदगी उनके लिए सबसे बड़ी ख्वाहिश बन जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो इंसान के दिमाग और दिल दोनों पर गहरी छाप छोड़ देते हैं। आप जानेंगे कि कैसे लोगों का दिमाग कंट्रोल करना है, कैसे सामने वाला खुद आपके साथ रिश्ते बनाने के लिए उत्सुक रहेगा और कैसे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। असली जादू यहाँ है, कभी पास जाकर कभी दूर रहकर सामने वाले को कंफ्यूज रखना। क्योंकि याद रखो, जो चीज हमें मुश्किल से मिलती है वही हमारे लिए सबसे कीमती बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बिना रह ही ना पाए, आपके साथ बैठना उनकी आदत बन जाए और आपके ख्याल उनके दिमाग में बार बार घूमते रहें, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ मैं आपको 12 ऐसी दमदार तकनीकें बताने वाला हूँ जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान आपको हल्के में नहीं ले पाएगा। लोग आपकी कदर करेंगे, आपकी बातें सुनेंगे और सबसे बढ़कर आप उनके लिए एक ऐसी आदत बन जाएंगे जिसकी लत लग जाती है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति दूसरों के मन पर विजय पा लेता है वही असली विजेता होता है। तलवार से जीते हुए लोग एक दिन बगावत कर देते हैं, लेकिन दिल से जीते हुए लोग हमेशा वफादार रहते हैं। यही कारण है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हल्के में ना लें बल्कि आपके बिना रह ही ना पाएं, तो पहले उनके मन और सोच पर अपनी छाप छोड़ना सीखो। यही असली चाणक्य नीति है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी हर जगह एक अलग पहचान बनाए, आपकी बातें लोगों को याद रहे और आप एक ऐसा व्यक्तित्व बने जिससे दूरी बनाना चाहकर भी खुद को रोक ना पाएं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्योंकि अधूरी जानकारी इंसान को अधूरा बना देती है और पूरी जानकारी आपको वो ताकत देती है जो किसी को भी आपकी लत बना सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तकनीक नंबर 1, लोगों को हंसाओ लेकिन हल्के मत बनो। हंसी सबसे ताकतवर हथियार है जो इंसान को तुम्हारे साथ बांध देती है। जब तुम किसी को हंसाते हो, उसकी थकान, उसका स्ट्रेस, उसकी टेंशन कुछ पलों के लिए गायब हो जाती है और इंसान उसी की तरफ बार बार खींचता है जो उसे सुकून और खुशी देता है। लेकिन ध्यान रखना, ज्यादा मजाक या हल्कापन दिखाकर खुद को जोक्स मशीन मत बनाना। चाणक्य कहते हैं, अत्यधिक हास्य व्यक्ति की गंभीरता को खा जाता है। यानी अगर तुम हर वक्त हंसी मजाक करोगे तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेना बंद कर देंगे। तुम्हें बैलेंस बनाना है। सही वक्त पर एक दमदार चुटकुला या हल्की फुल्की मजेदार बात तुम्हें सबका फेवरेट बना देगी। लोग तुम्हें मिस करेंगे क्योंकि तुम्हारे साथ बैठकर उन्हें नेचुरल खुशी मिलती है, लेकिन साथ ही जब जरूरत हो तब तुम उतने ही गंभीर और समझदार भी दिखो। यही कॉम्बिनेशन लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं। तकनीक नंबर 2, हर जगह मौजूदगी से वैल्यू घटती है, कमी से इंपैक्ट बढ़ता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे ज्यादा चाही जाने वाली चीज हमेशा वही होती है जो आसानी से हर किसी को नहीं मिलती? चाहे वो कोई अनमोल रत्न हो, कोई खास अवसर हो या फिर ऐसा व्यक्ति हो जिसकी मौजूदगी सीमित हो लेकिन प्रभाव गहरा हो। यही इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा खेल है। जब कोई चीज दुर्लभ होती है तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। इंसान उन चीजों को पकड़ कर रखना चाहता है जो उसे आसानी से ना मिल सके। लोगों को अपनी लत लगानी है तो सबसे पहले ये समझो कि खुद को हर समय उपलब्ध मत करो। अगर तुम हर वक्त सामने रहोगे, हमेशा तुरंत जवाब दोगे, हर वक्त लोगों को समय दोगे, तो धीरे धीरे लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। तुम उनके लिए आम बन जाओगे। और याद रखो, कोई भी चीज जो आम हो जाए वो कभी किसी के लिए आदत या लत नहीं बन सकती। आचार्य चाणक्य ने भी इस सिद्धांत को समझाते हुए कहा है, अल्पस्य हितोरो भावो विवादात्। इसका अर्थ है कि जब कोई चीज सीमित होती है तो उसी को पाने के लिए सबसे अधिक खींचतान और संघर्ष होता है। अगर तुम खुद को सीमित रखोगे, कभी पास आओगे और कभी दूरी बनाए रखोगे, तो सामने वाला का दिमाग तुम्हें पकड़ कर रखेगा। वो सोचेगा कि अगली बार तुम कब सामने आओगे, तुमसे अगली बार क्या बातचीत होगी और तुम्हारी अगली चाल क्या होगी। यही सोच लोगों को तुम्हारी तरफ खींचेगी और यही खिंचाव तुम्हें उनकी आदत बना देगा। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि इंसान का दिमाग स्केर्सिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। इसका सीधा अर्थ है कि जो चीज कम होती है वही ज्यादा कीमती लगती है। यही कारण है कि जो इंसान हमेशा सामने होता है, हमेशा ऑनलाइन दिखाई देता है या हर छोटी बड़ी बात में शामिल रहता है, लोग उसे नजरअंदाज करने लगते हैं।
लेकिन वही इंसान जो सही समय पर सामने आए, अलग सोच के साथ प्रकट हो और हर बार नया प्रभाव डाले, वही धीरे धीरे सबकी नजरों का केंद्र बन जाता है। किसी भी ग्रुप में देख लो, वह व्यक्ति जो हर समय बोलता है, हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देता है, लोग उसकी बातें सुनकर थक जाते हैं। लेकिन वही व्यक्ति अगर चुपचाप निरीक्षण करे और सही समय पर कोई असरदार बात कहे, तो पूरा माहौल उसकी ओर खिंच जाता है। लोग उसे गंभीरता से लेने लगते हैं और उसके शब्दों का वजन दूसरों से कई गुना अधिक हो जाता है। यही फर्क है सीमित रहने और हर समय उपलब्ध रहने के बीच। चाणक्य नीति में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। अर्थात अगर किसी व्यक्ति के पास अपनी समझ नहीं है तो संसार का सारा ज्ञान भी उसके किसी काम का नहीं। इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू करो। अपनी वैल्यू को खुद पहचानो। अगर तुम खुद को सस्ता बना दोगे तो लोग तुम्हें सस्ता ही समझेंगे, लेकिन अगर तुम खुद को दुर्लभ बना दोगे तो लोग तुम्हें खोने से डरेंगे। असल खेल यही है कि अपनी मौजूदगी को इतना रेयर बनाओ कि लोग तुम्हारे इंतजार में रहें। अगर तुम हर समय प्रेडिक्टेबल रहोगे, हर बार वही बातें करोगे और वही व्यवहार दिखाओगे तो लोग ऊब जाएंगे। लेकिन अगर तुम मिस्ट्री बनकर सामने आओगे, कभी पास आओगे और कभी दूरी बनाओगे, तो लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे और यही कोशिश धीरे धीरे तुम्हें उनकी आदत बना देगी। याद रखो, इंसान उन्हीं चीजों की आदत डालता है जो हर समय उपलब्ध नहीं होती। असली आकर्षण उसी में है जो मुश्किल से मिले और सोचने पर मजबूर करे। यही चाणक्य नीति का सार है। अपनी मौजूदगी को सीमित और कीमती बनाओ ताकि लोग तुम्हें सिर्फ पसंद ना करें बल्कि तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करें। तकनीक नंबर 3, मौजूदगी से असर डालो, गैर मौजूदगी से लोगों को बेचैन करो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे बिना बेचैन हो जाएं, तो सबसे पहले उनकी जिंदगी का हिस्सा बनो। कुछ दिनों तक उनकी दुनिया में इस तरह शामिल हो जाओ कि हर जगह तुम्हारा नाम, तुम्हारी सोच और तुम्हारी मौजूदगी महसूस हो। हर बातचीत में, हर फैसले में, हर छोटी बड़ी बात में तुम्हारा असर होना चाहिए। इतना गहरा जुड़ाव बना लो कि सामने वाला खुद सोचे, ये इंसान तो मेरी जिंदगी का जरूरी हिस्सा है, इसके बिना तो सब अधूरा है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब अटैचमेंट अपने चरम पर पहुंच जाए, तब अचानक गायब हो जाओ। कोई वजह मत बताओ, कोई सफाई मत दो, बस एकदम से दूरी बना लो। और यही दूरी उनके दिमाग में एक मेंटल लूप पैदा करेगी। वो बार बार सोचेंगे, क्या हुआ, ये गया कहाँ, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। यहीं पर साइकोलॉजी काम करती है। इंसान का दिमाग किसी अनसुलझे सवाल को बार बार दोहराता है। जब उन्हें जवाब नहीं मिलता तो वो खुद ब खुद तुम्हारे बारे में और गहराई से सोचने लगते हैं। धीरे धीरे ये सोच उनकी आदत और फिर लत बन जाती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, शत्रुस्मित्र रूपेण ये वर्तन्ते दुष्टवत तना पितज्ञ संदेहम बुद्धिमान दूरदर्शी च। अर्थ ये है कि जो लोग सामने से मित्र दिखते हैं लेकिन भीतर से चालाक होते हैं, उनसे बचना चाहिए। लेकिन यहाँ हम इस नीति को उल्टा लागू कर रहे हैं। सामने वाले को तुम्हारा असली इरादा कभी पता नहीं चलना चाहिए। जब तुम अचानक दूरी बनाते हो तो वह भ्रमित हो जाता है और यही उलझन उसे तुम्हारी ओर खींचती है। याद रखो, ये तकनीक तभी असर करेगी जब पहले तुमने उसकी भावनाओं में गहरी जगह बनाई हो। पहले उसकी पसंद नापसंद, मूड और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। उसे ये महसूस कराओ कि ये इंसान तो मुझे मुझसे भी बेहतर समझता है। और जब वो इस विश्वास में डूब जाए, तभी अचानक गायब हो जाओ। उसके बाद देखना, चाहे वो तुमसे नाराज हो, शक करे या तुम्हारे लिए फिक्रमंद बने, उसके दिमाग में सिर्फ तुम ही घूमते रहोगे। यही है असली अट्रैक्शन। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये अपना मायने नहीं रखता, लेकिन वो लगातार तुम्हारे बारे में सोचें, यही सबसे बड़ी जीत है। तकनीक नंबर 4, नजरें झुकाकर नहीं, नजरें मिलाकर बात करो। जब भी आप किसी से बात करते हैं, उस समय आपकी नजरें सबसे बड़ा संदेश भेजती हैं। अगर आप नजरें झुकाकर बात करते हैं तो सामने वाले को यही लगता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, आप अपनी ही बात पर भरोसा नहीं रखते। लेकिन जब आप सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता, बल्कि ये एक अनकहा संदेश भी देता है कि आप डगमगाने वालों में से नहीं हैं। ये दर्शाता है कि आप पर भरोसा किया जा सकता है, आपकी बातों में वजन है और आपका व्यक्तित्व स्थिर है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, विश्वासम विनानम मित्रम भवति। इसका अर्थ है कि बिना विश्वास के कोई रिश्ता गहरा नहीं हो सकता। और भरोसा वहीं से शुरू होता है जब सामने वाला आपकी आंखों में देखकर ये महसूस करे कि आप खुद पर और अपनी बातों पर विश्वास रखते हैं। आपकी आंखें ही सामने वाले को ये संकेत देती हैं कि आप अंदर से कितने मजबूत और सच्चे हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि आंखों से कांटेक्ट बनाना सामने वाले के दिमाग पर गहरी छाप छोड़ता है। शोध बताते हैं कि जो लोग बातचीत के दौरान स्थिर नेत्र संपर्क रखते हैं, उन्हें अधिक आत्मविश्वासी, विश्वसनीय और प्रभावशाली माना जाता है। यही कारण है कि अक्सर लीडर, स्पीकर या प्रभावशाली व्यक्ति अपनी नजर से ही भीड़ को नियंत्रित कर लेते हैं।
आपकी नजरें सामने वाले के मन में ये बीज बो देती हैं कि आप साधारण नहीं बल्कि कोई खास व्यक्ति हैं। जब लोग आपकी पर्सनालिटी देखकर ये सोचने लगे कि काश मैं भी इसके जैसा होता, तभी से उनकी सोच में आपका प्रभाव जमना शुरू हो जाता है। यही वो क्षण है जब आकर्षण आदत में बदलने लगता है। लोग आपसे प्रभावित होकर आपको फॉलो करना शुरू करते हैं। असली लत तभी पैदा होती है जब कोई व्यक्ति आपको देखकर खुद को छोटा महसूस करे और फिर ये ठान ले कि उसे भी आपके जैसा बनना है। इसके लिए जरूरी है कि आप खुद को इतना यूनिक बनाएं कि लोग आपकी नकल करने लगें। और यूनिक वही इंसान बनता है जो बार बार एक जैसा ना दिखे, बल्कि हर बार कुछ नया और अप्रत्याशित पेश करे। इंसान हमेशा प्रेडिक्टेबल चीजों से ऊब जाता है। अगर आप रोज वही बात करेंगे, वही रवैया दिखाएंगे, तो लोग आपको समझ लेंगे और फिर आपकी अहमियत घटने लगेगी। लेकिन अगर कभी आप बहुत बातें करें और फिर अचानक खामोश हो जाएं, तो लोग सोचने पर मजबूर होंगे, कल तक तो ये बहुत फ्रेंडली था, आज चुप क्यों है। यही कंफ्यूजन और अनिश्चितता उन्हें आपकी तरफ और भी खींचती है। इसीलिए नजरें उसकी वैल्यू गिरने लगती है। यही चीज तुम्हारी काबिलियत और मदद पर भी लागू होती है। अगर तुम सोचते हो कि लगातार मदद करके हर वक्त अवेलेबल रहकर लोग तुम्हें ज्यादा इज्जत देंगे, तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। सच्चाई ये है कि बार बार मदद करना तुम्हें लोगों की नजरों में कमजोर और टेकन फॉर ग्रांटेड बना देता है। सोच कर देखो, अगर किसी दोस्त को हर बार पैसे उधार दो या हर बार उसके काम निकाल दो, तो क्या वो तुम्हें ज्यादा मान देगा? बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे वो ये मान लेगा कि ये तो हमेशा करेगा ही, क्यों शुक्रिया अदा करो। वही अगर वही मदद तुम सिर्फ जरूरत पड़ने पर चुनिंदा मौकों पर करते हो, तो वो दोस्त तुम्हारी उस मदद को याद रखेगा, उसे सीरियसली लेगा और तुम्हें ज्यादा कद्र देगा। यही साइकोलॉजी है कमी और कीमत की। इंसान उसी चीज को सबसे ज्यादा चाहता है जो लिमिटेड होती है। यही कारण है कि मार्केट में रेयर चीजें ज्यादा महंगी बिकती हैं। और जब कोई इंसान लिमिटेड सपोर्ट देता है, तो उसकी मौजूदगी अपने आप ही खास और वैल्यूएबल बन जाती है। आचार्य चाणक्य ने भी इसी सिद्धांत को समझाते हुए कहा, अपनी शक्ति और संसाधनों को बुद्धिमानी से खर्च करो। निरंतर देने से वह कमजोर हो जाते हैं। यानी कि अगर तुम अपनी ताकत, समय और ऊर्जा को हर जगह बांट दोगे, तो तुम्हारी इमेज एक फ्री रिसोर्स की बन जाएगी। लेकिन जब तुम अपनी एबिलिटी को कंट्रोल करोगे और सिर्फ सही जगह इस्तेमाल करोगे, तो लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे, बल्कि तुम्हारी इज्जत करेंगे। एक उदाहरण लो। ऑफिस में दो कर्मचारी हैं। पहला हर किसी का काम बिना सोचे समझे कर देता है। सब उसे पसंद तो करते हैं, लेकिन कोई उसे सीरियसली नहीं लेता। दूसरा कर्मचारी स्मार्ट है। वो हर मदद नहीं करता, सिर्फ चुनिंदा और जरूरी जगह पर मदद करता है। अब सोचो, किसकी वैल्यू बॉस की नजरों में ज्यादा होगी? जवाब साफ है, वही जो लिमिटेड होकर भी असरदार है। ये प्रिंसिपल रिश्तों पर भी लागू होता है। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल रहोगे, तो लोग तुम्हें ऑप्शन समझेंगे। लेकिन अगर तुम अपनी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करते हो, तो लोग तुम्हें प्रायोरिटी मानने लगेंगे। यही है रिस्पेक्ट और एडिक्शन का असली राज। याद रखो, तुम्हारी वैल्यू अनलिमिटेड होकर नहीं, बल्कि लिमिटेड और इम्पैक्टफुल होकर बढ़ती है। जब लोग ये जान जाते हैं कि तुम्हारी मदद रेयर है, तो वो उसे खोने से डरते हैं, और ये डर ही तुम्हें तुम्हारी तरफ खींचता है। यही डर धीरे धीरे तुम्हें उनकी लत बना देता है। तकनीक नंबर 6, लोगों की जरूरत का हल खुद को बनाओ, तभी तुम उनकी लत बनोगे। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करें, तो उन्हें हमेशा इमेजिनेशन जोन में डालो। इंसान सीधे जवाब या सबूत से जल्दी बोर हो जाता है, लेकिन जब उसके दिमाग में कोई अधूरा सवाल या रहस्य रह जाता है, तो वो बार बार उसी के बारे में सोचता है, और यही सोच धीरे धीरे तुम्हारी लत बन जाती है। सीधा मत बताओ कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि ऐसा एहसास दिलाओ कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो बहुत खास है, बहुत जरूरी है, और वो भी ठीक उसी इंसान के लिए। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक सच है, हर इंसान स्वार्थी होता है। वो वही चाहता है जो उसके फायदे का हो। और जब तुम उसे ये फील कराते हो कि तुम्हारे पास उसकी समस्या का हल है, उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने की चाबी है, तो वो तुम्हारी तरफ खींचने से खुद को रोक ही नहीं पाएगा। सोचो, जब सामने वाला तुम्हें देखे और उसके मन में ये ख्याल आए, इस इंसान के पास जरूर कुछ ऐसा है जो मेरी लाइफ बदल सकता है, तो वो तुम्हें समझने, फॉलो करने और तुम्हारे हिसाब से चलने लगेगा। यही है असली माइंड कंट्रोल। आचार्य चाणक्य ने कहा है, प्रसन्न मुख वृत्त निगम तिर निश्चयवत आन बुद्धि प्रदर्शनिया। यानी कि अपनी असली सोच, अपनी पूरी योजना और अपनी ताकत को कभी पूरी तरह उजागर मत करो। बस सामने वाले को इतना दिखाओ कि तुम्हारे पास कुछ गहराई है, कुछ शक्ति है, कुछ ऐसा है जो उसकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। यही रहस्य तुम्हें लोगों से अलग करता है और उन्हें तुम्हारी तरफ खींचता है। याद रखो, इंसान उसी चीज की लत लगाता है जो उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा बेहतर लगे। अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी देखकर सामने वाला ये सोचे कि इस इंसान की लाइफ तो परफेक्ट है, इसमें खुशियां हैं, ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है, स्टाइल है और माइंडसेट है, काश मेरी लाइफ भी इसके जैसी होती, तो उस पल से वो तुम्हारे जैसा बनने की चाह में तुम्हारी ओर खिंच जाएगा।
लेकिन यहाँ एक अहम फर्क है, ये सब दिखावा नहीं होना चाहिए बल्कि प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अपनी लाइफ को इस तरह पेश करो कि लोग तुम्हें सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक विजन की तरह देखें, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसी इमेज जिसके जैसा बनना उनकी सबसे बड़ी चाहत बन जाए। और जैसे ही ये सोच उनके दिमाग में बैठ गई, वो इंसान तुम्हारे हिसाब से चलना शुरू कर देगा। वो तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत कभी नहीं करेगा, क्योंकि अब तुम उसके लिए सिर्फ तुम नहीं रहे, तुम उसके लिए उसकी खुद की अधूरी ख्वाहिशों का जवाब बन चुके हो। तकनीक नंबर 7, दूसरों की फिक्र छोड़ो, वरना लोग तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम कभी भी इस बात की फिक्र मत करो कि सामने वाले को तुम्हारे ना आने से या ना मिलने से बुरा लगेगा। ये सोचने की गलती मत करना कि तुम्हारा हर बार जवाब देना तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा। असल में अगर तुम हर बार बुलाए जाने पर हाजिर हो जाते हो तो सामने वाला तुम्हें हल्के में लेने लगता है। चाणक्य कहते थे कि जो अपनी सीमाएं तय करता है वही दूसरों पर प्रभाव डालता है। जो हर जगह उपलब्ध होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। जब तुम किसी को ये फील कराते हो कि वो तुम्हारे लिए ज़रूरी है लेकिन उससे भी ज़्यादा तुम्हारे लिए और भी काम है, तो ये बात सामने वाले के दिल और दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। सामने वाला सोचने लगता है अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर रहा है, अपने लिए कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहा है। इसी सोच से वो तुम्हारे पीछे आता है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बनना चाहता है। उसकी ये ज़रूरत, तुम्हारे प्रति उसकी प्रायोरिटी की भूख उसे तुम्हारी लत लगाने पर मजबूर कर देगी। फिर वो इंसान तुम्हारे बारे में सोचता रहेगा, ये चाहता रहेगा कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे ऊपर हो, तुम्हारे सामने सबसे खास बने। वो चाहता है कि तुम उसे सबसे बेहतर समझो, उसे सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दो। यही असली शक्ति होती है, अपनी मौजूदगी और एबिलिटी को लोगों की जिंदगी में लिमिटेड रखना। इससे उनकी तुम्हारे प्रति भूख और इज्जत दोनों बढ़ती है। ध्यान रखना, दुनिया वैल्यूएबल इंसान के पीछे भागती है, ना कि वेले इंसान के। जो इंसान हर वक्त उपलब्ध रहता है उसे कोई खास सम्मान नहीं देता, उसे टाइम पास के लिए बुलाया जाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन जो अपनी प्रायोरिटी खुद सेट करता है, जो अपने करियर और अपनी जिंदगी के लिए खुद एक जोन बनाता है, वही असली जीत हासिल करता है। जब तुम अपनी प्रायोरिटीज को सेट करोगे, अपनी जिंदगी में सीमाएं बनाओगे, तब लोग तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारी बात सुनना, तुम्हारा अटेंशन पाना चाहेंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि लोग तुम्हारा अटेंशन तभी पाना चाहते हैं जब तुम अटेंशन देना बंद कर देते हो। ये वही चाणक्य की नीति है। जब तुम अपनी कीमत खुद बढ़ाते हो तो दुनिया तुम्हें सम्मान के साथ देखती है। इसलिए अपनी अहमियत समझो, अपनी प्रायोरिटी बनाओ और लोगों को यह महसूस कराओ कि तुम्हारे लिए भी जिंदगी में कुछ खास चीजें हैं। बस फिर देखो कैसे लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे और तुम्हारे पीछे दीवाने बन जाएंगे। तकनीक नंबर 9, स्टाइल ऐसा रखो कि लोग नाम नहीं तुम्हारा अंदाज याद रखें। अपने बोलने की स्किल पर एक खास ध्यान दो। बस बात करने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपना एक ऐसा स्टाइल बनाना होगा जो दूसरों से अलग हो। तुम्हारा चलने का तरीका, तुम्हारा बैठने का एटीट्यूड, तुम्हारा देखने का अंदाज, हर छोटी छोटी चीज में तुम्हारा एक अलग ही प्रभाव होना चाहिए। चाहे तुम किसी चेयर में बैठे हो या किसी से हाथ मिलाओ, तुम्हारे हर एक मूवमेंट में एक हुक होना चाहिए। ऐसा कुछ जो सामने वाले के दिमाग में बैठ जाए। लोग तुम्हारे साथ होने पर, तुम्हारे बोलने के अंदाज पर, तुम्हारे हंसने के तरीके पर ध्यान दें। वो तुम्हारे जैसे बनना चाहें। यही यूनिक स्टाइल तुम्हारी पर्सनैलिटी को इतना मजबूत बनाएगा कि लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे। चाणक्य कहते हैं, अप्रतिम व्यक्तित्व ही सबसे बड़ी पूंजी है। जो स्वयं को अनोखा बनाता है वही लोगों के दिलों पर राज्य करता है। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी अलग पहचान बनानी होगी, अपनी एक छवि ऐसी बनानी होगी जिसे लोग कॉपी करना चाहें। क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से उन लोगों के साथ जुड़ना चाहता है जिनकी पहचान और व्यक्तित्व में कुछ खास होता है। अगर तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एक जैसे और बोरिंग होगा तो लोग जल्दी ही तुम्हें नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा करोगे जो उन्हें आकर्षित करे, जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे, वाह ये इंसान अलग है, इसके जैसा मैं भी बनना चाहता हूं, तो यही वक्त होगा जब लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे और तुम्हारे फैन बन जाएंगे। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी में वो चमक और वो अनोखापन लाओ जो लोग मिस ना कर सकें। बोलो, हंसो, चलो और पेश आओ इस तरह से कि लोग तुम्हारे अंदाज के कायल हो जाए। ये है असली कला, अपने आप को एक ब्रांड की तरह स्टैब्लिश करने की कला। तकनीक नंबर 9, लोगों की नजर में ऊंचा रहना है तो अपनी जरूरतें छुपाना सीखो। तुम अगर बार बार लगातार बिना रुके किसी के पीछे भिखारी की तरह भागते रहोगे तो कोई तुम्हें कभी भी असली इज्जत नहीं देगा। सामने वाला तुम्हारी नीड और जरूरत को तुरंत भांप जाता है। ये बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड की बात है जो किसी भी इंसान की आंखों से, उसकी हरकतों से साफ दिख जाती है। यहां तक कि बच्चा भी समझ जाता है कि कौन कितना जरूरतमंद है। चाणक्य ने भी अपने शास्त्रों में कहा है कि जो इंसान अपनी अहमियत को कम कर देता है उसे लोग कमजोर समझने लगते हैं और वो असली सम्मान खो बैठता है। जब तुम अपनी जरूरत इतनी साफ साफ दिखाओगे कि सामने वाला ये समझ जाए कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, तो वो तुम्हें हल्के में लेगा, तुम्हारी कद्र कम करेगा। इसलिए अपना एक ठोस एटीट्यूड बनाओ,
अपनी लाइफ में एक स्टैंडर्ड सेट करो और उसे हमेशा मेंटेन करो। जब तुम अपने आप को लोगों की जिंदगी में लिमिटेड कर दोगे, जब तुम उनकी जरूरत से ऊपर खुद को रखोगे, तो लोग तुम्हारे लिए पागल हो जाएंगे।